मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? आपका सुपा सलार गद्दार है तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? मीर सादिक, मीर जाफर गद्दार, न्यूट्रल, जानवर तक कहा गया। फौज ने गैर कानूनी काम से इनकार किया तो बदतरीन हमले शुरू कर दिए। अगर आपका सिपहसालार गद्दार है तो एक्सटेंशन क्यों दी? अगर सिपहसालार गद्दार है तो दोबारा तौसी क्यों देना चाहते थे? अगर सिपहसालार गद्दार है तो छुप कर उससे क्यों मिलते हैं? माजी करीब में आर्मी चीफ की तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने इमरान खान पर सवालात की बौछार कर दी। कहा हर चीज़ को गद्दारी और साजिश से जोड़ दिया गया जो तबाहकुन है। फौज और आयकशी की गई। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई। जनरल बाजवा साहब चाहते तो अपने आखिरी 6-7 महीने बहुत सहूलत से गुजार सकते थे। वो ये फैसला न करते, अपनी ज़ात को मुकद्दम रखते, आराम से नवंबर में अगले महीने रिटायर होकर चले जाते। ना किसी ने तनकीद करनी थी, ना इतनी गलाजत बोलनी थी। लेकिन उन्होंने फैसला मुल्क के हक में किया, वो फैसला किया जो इदारे के हक में है। उन्होंने इसके लिए अपनी ज़ात भी कुर्बान की। आपको मालूम है पिछले साल से और बिलखुसूस इस साल मार्च में हम पे बहुत प्रेशर आया और मुख्तलिफ़ तरीके से प्रेशर डाला गया, लेकिन अदारे ने और आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि हमने जो बुनियादी फैसला किया हुआ है कि अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद रखना है, हम उससे नहीं हटेंगे। साबिका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुय्यना मुद्दत तक तौसी की पेशकश की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह ऑफर ठुकरा दी। ये पुरकशिश तरीन ऑफर तहरीक दम-ए-एतमाद से पहले की गई। DGISI ने बड़े राजों से पर्दा उठा दिया। आर्मी चीफ से इमरान खान की खुफिया मुलाकातों की तस्दीक। ऐसा नहीं हो सकता, रात को आप मिलें और दिन को गद्दार कहें। ऐवान सदर में मुलाकातें बेनतीजा रहीं। आइन से हटकर कोई मुतालबा पूरा नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने वाज़े कर दिया, जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो पूछा गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैंने कहा मईशत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा नहीं, अपोजिशन सबसे बड़ा मसला है। मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया। ISI ने बड़े वाजे और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। 27 मार्च को जलसे में कागज़ लहराना हमारे लिए हैरान कुन था। ड्रामाई अंदाज में ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की गई जिसका सच से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने कामरा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म से खुद साइफर का जिक्र किया। इमरान खान ने खुद कहा साइफर मामूली मामला है। कौमी सलामती कमेटी में वाज़े बताया गया कि कोई साजिश नहीं हुई। एक सफ़ीर की ज़ाती राय को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। हक़ाइक़ ने इस झूठ को मुकम्मल बेनकाब कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़ौजी क़यादत ने साजिशी गुब्बारे से हवा निकाल दी। पाक फौज का सियासत से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। ये फैसला आर्मी चीफ नहीं पूरे इदारे का है। कई दिनों की तवील गुफ्तगू के बाद फौज ने मजमूई तौर पर यह फैसला किया है। नए फौजी सरबराह और आने वाले जर्नैल भी इस फैसले में शामिल हैं। तमाम अफसरान को सियासत से दूर रहने का हुक्म दे चुके। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की गुफ्तगू। DGISI ने कहा जब से इदारे ने यह फैसला किया है ज़िमनी इलेक्शन समेत किसी सियासी काम में मुदाखलत नहीं की गई।
मैं अपनी एजेंसी के लिए आया हूँ, जिसके ऑफिसर्स और एजेंट्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क की पहली दिफाई लाइन बन के 24 घंटे जागते काम करते हैं। जब उनको छूट की बुनियाद पर बिला जवाब तनकीद का तहजीक का निशाना बनाया जाए तो बहसीत इस एजेंसी के, इस अदारे के सरबराह के, मैं खामोश नहीं रह सकता। जब झूठ इतना आम हो तो सच को खामोशी तोड़ना पड़ती है। झूठ की इतनी फरावानी है कि नौजवान इसे कबूल करते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा है, जहनों में नफरत बोई जा रही है, झूठ और इंतशार फैलाया जा रहा है। मुल्क में फितना फसाद फैलने लगा तो खुद मीडिया के सामने आने का फैसला किया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह बता दी। कहा, अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह आईनी रास्ते इख्तियार ना करना है। इतना फालतू वक्त नहीं कि सोशल मीडिया के गलीज प्रोपेगेंडे का जवाब दूं। हुकूमत भरपूर जवाब दे रही है। अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया गया, जिसमें शुबा जाहिर किया गया कि अफगानिस्तान में मुकीम TTP ग्रुप ने स्पिन बोल्दक में एक मीटिंग की है जो अरशद शरीफ को रावलपिंडी और मलिका इलाकों में टारगेट करना चाहता है। अरशद शरीफ के कत्ल पर निजी चैनल के मालिक सुलेमान इकबाल को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। KP हुकूमत ने 5 अगस्त को अरशद शरीफ को थ्रेट लेटर किस बुनियाद पर जारी किया? वज़ीर आला के प्रोटोकॉल ऑफिसर अपनी गाड़ी पर खुद पेशावर एयरपोर्ट छोड़कर आए। टिकट की बुकिंग कराची से निजी चैनल के मुलाजिम ने करवाई थी। अरशद बाहर कैसे और किन हालात में गए? दुबई से कौन कीनिया लेकर गया? वहाँ किसके पास मुकीम थे? गाड़ी का ड्राइवर अभी तक सामने क्यों नहीं आया? DGISI ने कई सवालात उठा दिए। कहा, अरशद शरीफ एस्टैब्लिशमेंट से राबते में थे, वो खुद बाहर नहीं जाना चाहते थे। इस्लामाबाद आना, एक लॉन्ग मार्च करना या उसमें लोगों का शामिल होना, ये सबका जमहूरी हक है। अगर हुकूमत को किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो अपनी आईनी हदूद में रहते हुए जो काम हो सकता है वो करेंगे। सो तकरीर का मतलब ये नहीं था, तकरीर का असल में मतन उसका ये था, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने किसी को नहीं करने देंगे। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। किसी जत्थे को अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक ऐलान। मार्च पर एतराज़ नहीं मगर इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइन एहतजाज करने वालों पर कौमी जिम्मेदारियां भी आयद करता है। हुकूमत ने फ़ौज को तलब किया तो हर सूरत अमन व अमान यकीनी बनाएंगे। आइनी इदारे में रहते हुए हुकूमत ने जो भी मदद मांगी ज़रूर करेंगे। DGISPR ने साफ साफ बता दिया। बरतानिया में इतने वज़ीर आज़म तब्दील हुए, कोई शोर नहीं मचा। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो तो ख़तरा। DGISI और DGISPR का लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक सवालों पर जवाब। गिरफ्तारी हुकूमत का इख्तियार है। इमरान खान से मुताल्लिक सवाल पर रद्द अमल। जो हमारा यहाँ से सफर शुरू होगा वो पाकिस्तान की तहरीक के आजादी के बाद ये सबसे बड़ी तहरीक इस मुल्क की तारीख की होगी। PTI का लॉन्ग मार्च आज लाहौर से शुरू होगा। इमरान खान का लिबर्टी चौक का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। इमरान खान कहते हैं मार्च हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए है। तहरीक का मकसद है फैसले मुल्क के अंदर हों, कोई कठपुतली फैसले ना करे। 6 महीने में ऐसे ट्वीट किया गया जैसे मैं कौम का दुश्मन, गद्दार और मुल्क के खिलाफ हूँ। कारकुनों से शिरकत की अपील। PTI सरबराह और वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में मुश्तरका इजलास। लॉन्ग मार्च और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ारत दाखिला और दीगर इदारों को हुक्म। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ के आला सतह इजलास में हिदायत। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं लॉन्ग मार्च का असल मकसद मुल्क में फितना फसाद बर्पा करना है। साइफर
हम बारहा कह चुके हैं, एक हकीकत थी, एक हकीकत है। ये भी तासुर दिया गया कि हमने अपने सफ़ीर को उनके बयानिए को सियासी मकासद के लिए हासिल करने की कोशिश की। हम कोई ऐसा बयानिया न घड़ेंगे, न घड़ा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो या पाकिस्तान के ताल्लुकात को, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात मुतासिर हो। साइफर एक हकीकत थी, हकीकत है। पीटीआई बज़िद शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुल्क के खिलाफ कोई बयानिया नहीं घड़ना चाहते, लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। असद उमर ने कहा फौज का सियासत से दूरी का ऐलान मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। फौजी तर्जुमान बताएं इमरान खान ने कौन सा गैर आईनी मुतालबा किया है। फवाद चौधरी बोले DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से धचका लगा, जवाब नहीं दे सकते। फौज के साथ सियासी क़यादत और अवाम की इज्जत भी ज़रूरी है। शेख रशीद ने कहा राना सनाउल्लाह सुन लो, इस्लामाबाद किसी के बाप का नहीं। जो है वो साइफर के ऊपर इसने खेल खेला और मुल्क और कौम का जो है ये नहीं सोचा कि इससे उसका जो है वो कितना नुकसान होगा। इमरान खान एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका, इसका गलीज तरीन चेहरा मजीद खुलकर सामने आ गया। अभी ये फितना मजीद बेनकाब होगा। अरशद शरीफ कत्ल के ताने बाने इमरान खान और सुलेमान इकबाल से मिलते हैं। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो इमरान खान के गैर आईनी मुतालबात माने वो ठीक, जो इनकार करे गद्दार। मार्च को इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है पाक फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तारीख़ी और नाकाबिल यकीन है। फ़ौज के गैर जानिबदार रहने का बयान इंतहाई खुश आइंद है। एस्टैब्लिशमेंट का आइनी किरदार की जानिब आना पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। कमर ज़मान कहरा कहते हैं फ़ौजी क़यादत ने पूरी दुनिया के सामने सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। अरशद शरीफ के कत्ल होते ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। इमरान खान जो है वो इस वक्त कौम को एक ऐसे मोड़ पे ले आया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है हर चीज़ का महवर जो है उसका ज़ाती इक़्तिदार। खुदा का खून जो है हमारी रियासत के लिए, हमारी कौम के लिए एक रेड लाइन है, उसको क्रॉस ना करें। इमरान खान को जो गलत फहमी है जल्द निकल जाएगी। पसे पर्दा ये क्या करता है, क्या करता रहा, कौम ने देख लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है साइफर पर जाल साजी से मना किया था मगर इसने जानबूझकर तमाशा किया। इमरान का महवर सिर्फ अपनी ज़ात है। शहदा का खून कौम के लिए रेड लाइन है, ये तमाम हदें पार कर गया। KP हुकूमत बताए अरशद शरीफ को थ्रेट लेटर क्यों जारी किया। इदारे भी इस फितने की नफरत के खिलाफ फट पड़े। कौमी इदारे इस वक्त सामने आते हैं जब रियासत को ख़तरा लाहक हो। हमने भी तनकीद की लेकिन रियासत के लिए ख़तरा नहीं बने। इमरान खान की सारी सियासत झूठ पर मबनी है। मौलाना फजल रहमान ने कप्तान का लफ्ज़ रिमांड ले लिया। PDM सरबराह बोले लॉन्ग मार्च से हुकूमत को ख़तरे का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पाकिस्तान को पाँव पर खड़ा नहीं होने दे रहे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा एस्टैब्लिशमेंट की सियासत से किनारा कशी का ऐलान खुश आइंद है। तवील मुदाखलत के नुकसान की तलाफी कैसे होगी। एस्टैब्लिशमेंट ने माजी में सियासी जमातों को आइन से तजावुज़ करते हुए सपोर्ट किया। इमरान खान की एक और मुबैना चोरी तोशाखाना के रिकॉर्ड में तहलका खेज़ इंकशाफात। 2019 के बाद इमरान खान ने अरब ममालिक से मिलने वाला कोई तोहफा ज़ाहिर नहीं किया। इमरान खान ने अरब ममालिक के 10 दौरों में मिलने वाले कीमती तोहफ़े छुपाए। ये 10 दौरे 2019 से 2021 के दरमियान किए गए थे। साबिक वज़रा ने जो घड़ियाँ ज़ाहिर की वो इमरान खान से 3 गुना महंगी निकलीं। इमरान खान ने जो तोहफ़े ज़ाहिर किए वो शाही ख़ानदानों की रवायात से मुताबिकत नहीं रखते।
मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत का तफसीली फैसला जारी। मरीम नवाज को एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में गलत सजा दी गई। नैब एवनफील्ड रेफरेंस में मलकियती सबूत देने में नाकाम रहा। कैलेबरी फॉन्ड की ट्रस्ट डीड से मुतालिक भी नैब का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 41 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। वज़ीर ख़जाना का सऊदी वज़ीर तवानाई के साथ वर्चुअल इजलास। इसहाक डार ने कहा, बाहमी तजारत और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। अगले हफ्ते दोबारा फॉलो अप मीटिंग बुलाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन इंतहाई अहम बड़े ऐलानात किए जाएंगे। सी पैक पूरी रफ्तार से बहाल कर दिया। पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में महंगाई है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FIA ने सहाफ़ी चौधरी ग़ुलाम हुसैन को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। चौधरी ग़ुलाम हुसैन पर जाली दस्तावेज़ात के एवज़ बैंक से 5 करोड़ 70 लाख का कर्ज लेने का इल्ज़ाम था। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने इसी मुकदमे में नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे। सहाफ़ी अरशद शरीफ की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा। हज़ारों अफराद की शिरकत। इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अरशद शरीफ को सर और दाएं फेफड़े पर गोलियां लगीं। गोलियां लगने के 10 से 15 मिनट में वो दम तोड़ चुके थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार।